शुभमन गिल को वाकई चोट लगी थी या फिर शुभमन गिल को ड्रॉप किया गया है। लखनऊ में मुकाबले से पहले खबर आई कि शुभमन गिल नहीं खेल रहे। खबर आई कि चोट लग गई है जिसके चलते शुभमन गिल सीरीज के 2 मैचों से बाहर हो गए। टो इंजरी बताई गई। इसके बाद से सवाल उठने लगे कि वाकई शुभमन गिल को इंजरी थी। शुभमन गिल लखनऊ आए टीम के साथ, धर्मशाला से लखनऊ तक ट्रैवल किया, प्रैक्टिस की, लेकिन मैच के ठीक पहले खबर आती है कि शुभमन गिल भाई इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं। वाइस कैप्टन है, ड्रॉप वर्ड तो यूज किया नहीं जा सकता था। क्या इसलिए वहां पर इंजरी की बात कही गई है? कई सारे फैंस यही सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के मीम्स भी चल रहे हैं इस पर। लोग कह रहे हैं कि भाई ड्रॉप किया गया शुभमन गिल को, लेकिन वहां पर नाम दिया गया है कि इंजरी है। भाई देखिए, इंजरी से तो अभी वापस आए थे शुभमन गिल। इंजरी हुई थी उनकी, नेक इंजरी, हम सबने देखा था टेस्ट मैच में, कोलकाता टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हो रहा था। उसके बाद उनको ब्रेक दिया गया। ब्रेक के बाद अब इसी T20 सीरीज से शुभमन गिल की वापसी होती है। लेकिन शुभमन गिल यहाँ पर देखिए फिर से एक बार 3-4 मैच के अंदर इंजर्ड हो जाते हैं। क्या हो रहा है शुभमन गिल के साथ? करियर में अपने पीक पर चल रहे हैं, हिंदुस्तान के 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, लेकिन इंजरीज शुभमन गिल को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं। लखनऊ में भी हम सबने देखा, मैच के पहले खबर आई, लगा कि चलिए साहब शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन उसके बाद फॉक की एंट्री हो गई। हाय रे शुभमन गिल, हाय रे संजू सैमसन की किस्मत कि भाई वो मुकाबला ही नहीं खेला गया, मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया फॉक के चलते। बड़े सारे फैंस ने इस बात का भी विरोध किया। कोई कह रहा भाई हम गेहूं बेच कर आए थे, टिकट लिया था हमने, यहाँ पर काफी पैसा दिया, किस हालत में टिकट मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए फॉक के चलते मैच रद्द हो गया। गेहूं बेच का आना, हम गेहूं बेच का आना है, हम 3 बार गेहूं बेच का आना मैच देखा है, हमारा पैसा वापस करे, हमारा पैसा वापस करे। बट इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बल्कि बीसीसीआई को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर दिन में कर देते तो ये हमारे लिए बेटर रहता। रात में करने, रात में तो फॉग तो कई दिनों से पड़ रहा है, वेदर फोरकास्ट तो ऑब्वियसली आ रहा था, तो हम लोग एज अ फैंस एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड है। ये सुनिए ये बीसीसीआई का पूरी तरह से फेलियर है। अब बात शुभमन गिल की करते हैं। फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, हम सबने देखा, पूरी तरीके से इस सीरीज में फ्लॉप नजर आ रहे हैं। उनके स्कोर कार्ड बताता है कि शुभमन गिल की T20 में जगह नहीं बनती है, लेकिन उसके बावजूद शुभमन गिल को लगातार ट्राई किया जा रहा था। सवाल बार बार पूछे जाने लगे। हमने भी अपने मन से बार बार रोज ये सवाल पूछे कि भाई संजू सैमसन अगर बाहर बैठे हुए हैं, जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अगर बाहर हैं, तो वहां पर शुभमन गिल को क्यों एडजस्ट करना है? लेकिन चलिए, इंजरी के नाम पर ही खबर आई कि शुभमन गिल अगले 2 मैच नहीं खेलेंगे। यहां पर अब सवाल यह उठा कि शुभमन गिल क्या T20 के प्लान्स में नहीं है? शुभमन गिल को 16 मुकाबले दिए गए, 1-2 मैचेस नहीं, 16 मुकाबले आजमा लिए गए। एशिया कप हम सब ने देख लिया, पूरा शुभमन गिल का फ्लॉप गया। ऑस्ट्रेलिया गए, 5 मैचेस वहां देख लिए, वहां उनके बल्ले से कुछ खास नहीं हो पाया। यहां हमने 3 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडियन विकेट्स पे देख लिए, कुछ खास नहीं हुआ। यानी दुबई में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, इंडिया में देख लिया, T20 फॉर्मेट शुभमन गिल को रास नहीं आ रहा है। ग्रेट बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में शानदार एवरेज है, उस फॉर्मेट में कोई सवाल नहीं है। शुभमन गिल की जगह आंख बंद करके बनती है। जब भी टीम बनेगी पहला नाम शुभमन गिल का लिखा जाएगा, वनडे और टेस्ट में। लेकिन T20 में उनकी जगह क्या बनती है, ये सवाल क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी बार बार उठा रहे हैं। हाल में मोहम्मद कैफ भी सामने आए थे। कैफ ने यहां तक कह दिया था कि भाई अगर जगह नहीं बन रही है, ड्रॉप कर दो, बाहर कर दो। तो भाई बाहर यहां पर किया गया है, नहीं किया गया, इस पर तो टीम मैनेजमेंट देखिए खुलकर तो बोलेगा नहीं। संदेश यही दिया गया कि इंजर्ड हैं, तो इंजरी हुई है, इसके चलते 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। एक तो रद्द हो गया, अब 1 मैच बचता है। अगला जो मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाता है, संजू सैमसन के लिए गोल्डन चांस होगा। किस्मत पे सवार संजू सैमसन को वहां पर जो मौका मिला है, एक मौके को भुनाना होगा, क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड से जब सीरीज होगी, वहां पर हो सकता है शुभमन गिल फिर फिट हो जाए। और अगर संजू सैमसन इस मैच में नहीं चले तो फिर हम शुभमन गिल के विकल्प पर वापस जाएंगे। यानी संजू सैमसन के पास यही एक मुकाबला बचेगा। अपना 100% अपना बेस्ट देने के लिए संजू सैमसन के पास अहमदाबाद का ये मैदान होगा। यहां पर अगर संजू सैमसन के बल्ले से बड़े रन आ जाते हैं, तो फिर टीम मैनेजमेंट किस तरीके से शुभमन गिल को टीम में एडजस्ट करेगा, ये देखना होगा। लेकिन अगर संजू भी नहीं चलते हैं, तो फिर एक गोल्डन चांस संजू सैमसन गंवा देंगे और फिर एक बार शुभमन गिल की एंट्री वहां पर हो जाएगी।